नमस्ते जी। स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ओबेसिटी यानी कि मोटापा और वेट, और साथ में उसी से जुड़ा हुआ जो रोग है वो है मधुमेह, डायबिटीज। संसार में मनुष्य को छोड़ करके कोई भी प्राणी ओवरवेट नहीं होता है। जो भी अपना नेचुरल जीवन जी रहे हैं, प्रकृति की गोद में रहते हैं, सहज जीवन जीते हैं, किसी को भी आपने ओवरवेट नहीं देखा होगा। जितना वजन चाहिए उतना ही उनमें रहता है और कोई भी बीमार नहीं पड़ता है। ये भी एक विशेष बात है। किसी के पास एसी नहीं है, किसी के पास आइसक्रीम नहीं है, किसी के पास डनलप के गद्दे नहीं हैं, और सब ऐसे ही खुले वातावरण में रहते हैं और प्रकृति की गोद में रहते हैं। आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी, ओले, हर तरह के जो प्राकृतिक विपदाएं आती हैं उनको सहन करते हैं और कभी जुकाम तक भी नहीं होता है। मोटापा तो बहुत दूर की बात है। सारी बीमारियां, सारे हॉस्पिटल, सारे स्वास्थ्य सेवाएं मनुष्य के साथ जुड़ी हुई हैं। क्यों? विचार करें। हम देखते हैं इस संसार के अंदर जितने भी मनुष्य को छोड़कर जितने प्राणी हैं उनका आचरण निश्चित है। उनकी दिनचर्या, उनका आहार, उनका व्यवहार और उनका जो भी उनकी क्रियाकलाप हैं, जो प्रतिदिन श्रम करने का जो उनका अभ्यास है, वो कभी भी उनको मोटापा तो दूर बीमार भी नहीं होने देता। आइए हम सब भी इसी प्रकार से कुछ सावधानियां रख करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। संसार के बहुत से व्यक्ति आज मोटापे से ग्रसित हैं। कारण क्या है? कारण यही है, आलस्य प्रधान जीवन है, सुख सुविधाओं का अंबार लगा हुआ है, खूब सामान और सुविधाएं जुटा रखी हैं, उनको भोगते रहते हैं। ठीक प्रकार से दिनचर्या नहीं, दिनचर्या अस्त व्यस्त है, देर तक जागते हैं और देर तक सोते रहते हैं। ऐसे ही भोजन में कोई संयम नहीं है, अनावश्यक चीज़ों का सेवन करते हैं। आइसक्रीम है और फ्रिज का पानी है और जो फास्ट फूड है और जो बहुत तल भून करके खाना है, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बना बना करके आवश्यकता न होने पर भी खाते रहना है। मांसाहार है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मिठाइयाँ हैं, ये सब कारण बनते हैं मोटापे के लिए। रात्रि को देर तक भोजन करना और खूब भरपेट भोजन करना, या दिन में भी खाना खाते ही सो जाना, ज़्यादा एसी का प्रयोग करना, ठंडी चीज़ों का प्रयोग करना, मैदा की चीज़ों का प्रयोग करना, ये सब कारण बनते हैं मोटापे के। और श्रम न करना, यह भी बहुत बड़ा एक कारण है। नहीं तो जो दिन में काम करते हैं, श्रमिक काम करता है या शारीरिक श्रम जो लोग भी करते हैं, किसान है चाहे वो, उनको कभी आपने देखा होगा मोटापा नहीं होगा। आज अधिकतर कार्य हमारे मशीनों से हो रहे हैं और स्वयं श्रम से हम बचते हैं, तो सारा कार्य हमारा दूसरे लोग करते हैं या मशीनों से होता है। तो फिर हम क्या करें? हमें भी श्रम करना चाहिए। यदि हम अपना काम स्वयं करें तो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ हम पैदल चलें, भ्रमण करें, पैदल चलने के अवसर ढूंढें। थोड़ी थोड़ी दूर पर जाना होता है, बाइक का प्रयोग करते हैं, गाड़ी का प्रयोग करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें पैदल चलना चाहिए, नहीं तो दवाइयाँ चलने लगेंगी, गोलियाँ चलने लगेंगी। पैदल चलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा व्यायाम है। ऐसे ही
ओवर ईटिंग यानी कि आवश्यकता से अधिक खाना, ये मोटापे का बहुत बड़ा कारण है। और संसार में आज बहुत सारी आबादी भूख से ज्यादा खा रहे हैं, आवश्यकता से अधिक खा रहे हैं। और खाने से अधिक हम देखते हैं विवाह आदि में, पार्टी आदि में जूठा छोड़ते हैं, बहुत कष्ट होता है। आप किसी को अन्न नहीं दे सकते, दान नहीं कर सकते, तो कम से कम आप अपनी प्लेट में जूठा तो ना छोड़ें। जो जूठा नहीं छोड़ता वो भी एक अन्नदाता है, अन्न का अपमान न करें। सज्जनों, इसी प्रकार से रात्रि को कम से कम भोजन करें, हल्का करें, और सोने से लगभग 2 घंटे पहले हम भोजन कर लें। मान लीजिए हम 9-10 बजे के लगभग सोते हैं, तो हमने रात्रि का भोजन 7 बजे के आसपास, 7 से 8 के बीच में अवश्य में कर लेना चाहिए, और वो भी बहुत हल्का करना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे भोजन के अंदर प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक एक व्यवस्थित, हमें जो शौचालय का जो विचार है वो भोजनालय में जब भोजन कर रहे हैं तो सोचना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। हमें अंकुरित अन्न लेना है, सलाद का अधिक प्रयोग करना है, मौसमी फल और खट्टे रसदार फल इसमें बहुत लाभदायक हैं। तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, और इसी प्रकार से हम बेल का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप रसाहार ले सकते हैं। साथ में टमाटर बहुत अच्छा काम करता है। इसमें टमाटर का सेवन दिन में 2-3 टमाटर अवश्य में लेने चाहिए। नींबू बहुत लाभदायक है, नींबू का प्रतिदिन हम 1 नींबू कम से कम सेवन करें। विटामिन सी का भंडार है, और ये हमारे विजातीय तत्वों को, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको निष्कासित करने में एंटीटॉक्सिन का काम करता है, विजातीय तत्वों को बाहर निकालता है। इसी प्रकार से हम अश्वगंधा के पत्ते, 3 पत्ते प्रातःकाल गुनगुने पानी के साथ चबा चबा के खा सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। हार श्रृंगार के पत्ते भी इसके साथ ले सकते हैं, उसका रस निकाल करके पी सकते हैं। एलोवेरा है, गिलोय है, हार श्रृंगार है, तुलसी है, जामुन है, और ये इस प्रकार के जो नीम है, गिलोय है, पपीता, और इस प्रकार से जो पपीते के पत्ते हैं, इन सब का हम प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा आहार ठीक होगा तो हम ओवर ईटिंग से बचेंगे, तो हम मोटापे से भी बचेंगे। खाने के पात्र छोटे कर लेने चाहिए। हाँ, छोटी कटोरी और छोटा गिलास और छोटी प्लेट, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में डलवा लेते हैं और फिर वो खाना पड़ता है, इसलिए हम ज़्यादा ओवर ईटिंग से भी परेशान रहते हैं। सुबह बहुत बहुत ऐंठा हुआ शरीर मिलता है, जो शाम को पूरी तरह से भरपेट भोजन कर लेते हैं। इसी प्रकार से भोजन में ध्यान रखेंगे, 100 साल का भोजन 50 में चढ़ा लिया, दाना पानी खत्म हुआ तो प्रभु ने बुला लिया। ओवर ईटिंग बिल्कुल ना करें, बेमेल भोजन बिल्कुल ना करें। आइसक्रीम है, ठंडे पेय पदार्थ हैं, फ्रिज का प्रयोग है, वो बहुत आवश्यकता होने पर ही करें, नहीं तो उसको अवॉइड करें। और इस प्रकार से जो मैदे की और जो फास्ट फूड है और जो मिठाइयाँ हैं, जो मांसाहार है, इन सब से हम बचें, तो हम मोटापे से बच पाएंगे। अधिक से अधिक श्रम करें, अधिक से अधिक प्रकृति की गोद में रहें, अधिक से अधिक पैदल चलें, अधिक से अधिक, अगर ऐसा नहीं करते हैं, हम शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, अधिक मानसिक कार्य रहता है, तो हम व्यायाम जरूर करें। इसमें थोड़ा सा कसरत जरूर करें, पैदल चलना है, भ्रमण करना है, दौड़ लगाना है, और साथ साथ में कुछ जॉगिंग करना है, कुछ एक्सरसाइज करना है, और साथ में कुछ आसन हैं, जैसे कि कुछ आसनों की चल स्थिति है। हम आसनों को एक जो लगातार रिदम के साथ कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज ही बन जाता है, और एक बार शरीर का पसीना निकल जाए, इतना अभ्यास हमें जरूर करना चाहिए। साथ में कुछ प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं, जैसे कि कपालभाति प्राणायाम है, भस्त्रिका है, ये सब हम कर सकते हैं। साथ में अग्निसार क्रिया है ना, ये भी हम कर सकते हैं। और इसमें जो सन बात है,
या स्टीम बाथ है वो हम ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। या गिल्ली पट्टी लपेट वो भी ले सकते हैं, गिल्ली चादर लपेट ले सकते हैं। कैसे लेंगे उसका तरीका है कि सूर्योदय के समय लगभग 1 घंटे के बाद हम 1 गिलास पानी पी करके अपने सिर के ऊपर ठंडा भीगा हुआ कोई तौलिया रखें, ठंडे पानी से भीगा हुआ, और पूरे शरीर को धूप के अंदर रख सकते हैं, बिल्कुल खुले बदन। उससे भी पसीना आता है, त्वचा संबंधी रोग भी दूर होते हैं, पूरे शरीर के अंदर अग्नि तत्व की वृद्धि होती है, स्फूर्ति आती है और विजातीय तत्व निष्कासित होते हैं। यहाँ से कि पसीना जो निकल जाता है उससे लाभ होता है। इस प्रकार से हम कंबल भी ओढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, गिल्ली चादर ठंडे पानी में भिगो करके गिल्ली चादर को अपने बिल्कुल खुले शरीर में, वस्त्र रहित शरीर में लपेट करके, अपने पैक करके शरीर को ऊपर से कंबल उड़ा देते हैं। तो आप देखेंगे कि वो पूरा जो चादर है वो सूख जाएगा पानी, और पूरा शरीर से विजातीय तत्व निष्कासित होंगे और पसीना निकल जाएगा। इसमें टेम्परेचर में भी इसको देते हैं। ऐसे ही स्टीम बाथ लेते हैं, भाप आदि से भी, या पाद स्नान, गर्म पाद स्नान भी लेते हैं। गर्म पानी की बाल्टी में पैरों को रख करके और कंबल ओढ़ लेते हैं, सिर को उसी प्रकार से ठंडा रखते हैं, पानी पी करके बैठते हैं। तो उससे भी पूरे शरीर में से पसीना निकलता है और मोटापे में विशेष लाभ होता है। लेकिन ये टेम्परेरी उपचार है। मुख्य बात तो है कि यहाँ से इसके ऊपर विजय प्राप्त करना है, और ये होगा आपकी समझ से, संयम से। खान पान पर यदि हमने नियंत्रण नहीं रखा, दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं रखा, संसार की कोई टैबलेट ले लो, कोई दवाई खा लो, भैया उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मेदो हरवटी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से मलावरोध नहीं रहना चाहिए, कब्ज नहीं रहना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। दिन में आप पानी का भरपूर सेवन करें, जितनी मात्रा में आपको पानी चाहिए उतना पानी आप जरूर पीवें। इसके साथ साथ हम सब पानी में प्रातःकाल गुनगुने पानी में यदि नींबू डाल करके लेते हैं तो वो और लाभदायक हो जाता है, जो कि हमारे शरीर को शुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। अग्निसार, उद्यान बंद और अनेक क्रियाओं का अभ्यास करवाया जाता है। इसके साथ साथ हम फलाहार लें, रसाहार लें। सूप बहुत अच्छा है, इसमें टमाटर का सूप बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जिनको किडनी स्टोन है वो सूप आदि टमाटर का सूप ना लें। अनेक सब्जियों का सूप लिया जा सकता है, दिन में 1-2 बार हम उसका सेवन करें। सलाद भरपूर मात्रा में लें, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसमें एक घर में ही जीरा सबके रसोई में है, उसका प्रयोग करके हम मोटापा घटाएंगे और तंदुरुस्ती बढ़ाएंगे। कैसे? 2 गिलास पानी में सायंकाल रात्रि में 1 चम्मच, छोटी चम्मच जीरा भिगो करके रख दीजिए, और प्रातःकाल उठ करके उस पानी को आप उबलना रख दीजिए हल्की आंच के ऊपर, और स्वयं दूसरा पानी पी करके, ताज़ा पानी पी करके, तांबे के पात्र का पानी पी करके, या अन्य जो भी आप पानी का सेवन करते हैं, उसे पान करते हैं, उस प्रकार से करके, और फ्रेश होकर के, शौच आदि से निवृत्त होकर के, ब्रश आदि करके, मुख मार्जन करके, मुख प्रक्षालन करके, आप बैठ करके उसको सिप सिप करके उस पानी को पीजिए। जब वो आधा रह जाए छान करके पी लेंगे। इससे मोटापा घटेगा और तंदुरुस्ती बढ़ेगी, पूरे दिन स्फूर्ति रहेगी, ऊर्जावान शरीर रहता है एकदम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इससे। तो हम इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक दलिया बनवा लें। उस दलिए में क्या क्या हो सकता है? दलिए में 500 ग्राम गेहूं ले लें, 500 ग्राम चावल ले लें, 500 ग्राम ज्वार ले लें, और इसी प्रकार से 500 ग्राम आप बाजरा ले लें। ये 4 चीज़ें हैं, 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम ज्वार, 500 ग्राम बाजरा और 500 ग्राम चावल। और इसके अंदर 50 ग्राम तिल और 20 ग्राम अजवाइन का प्रयोग करेंगे। इसकी बनाने की विधि क्या है?
जो 500-500 ग्राम हमने गेहूं, चावल और ज्वार और बाजरा, ये चारों 500-500 ग्राम लिए हैं, 2 किलो हो गए। सूखी लोहे की कढ़ाई में इनको थोड़ा सेक लेते हैं, सेक करके इनका दलिया बना लेते हैं। और साथ में फिर ये जो तिल हैं, सफ़ेद तिल हैं, 50 ग्राम और 20 ग्राम अजवाइन है, ये मिला लेते हैं और इसका दलिया बना कर खाएंगे सुबह सुबह, तो आप मोटापे से बच जाएंगे और पूरा एकदम ऊर्जा देता है, तंदुरुस्ती देता है। इसी प्रकार से भोजन को हम यदि औषधि की तरह से, भोजन को औषधि की तरह से लेते हैं तो जिंदगी भर खा सकते हैं। नहीं तो भैया अगर और ईटिंग कर रहे हैं तो आपको गोलियां भोजन की तरह जिंदगी भर खानी पड़ेंगी और स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से मोटापे के बारे में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप डाइट पर कंट्रोल कीजिए, दिनचर्या को ठीक कीजिए, संयम का जीवन रखिए और अपना सब जो खान पान है उसके ऊपर ध्यान रखेंगे तो हम जो आइसक्रीम है, फ्रिज है, इनसे बचेंगे, आलस्य प्रधान जीवन से बचेंगे, रात्रि को पूरी नींद लेंगे, दिन में सोने को अवॉइड करेंगे और इस प्रकार से हम आलस्य प्रधान न होकर के श्रम प्रधान जीवन जिएंगे तो हम मोटापे से बचेंगे। इसी प्रकार से मोटापे के 3 भाई बहन रोग हैं और वो कौन कौन से हैं? घुटनों का दर्द नंबर 1, दूसरा है वो हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी आदि, और तीसरा है वो है मधुमेह। मोटापा अपने आप में ही एक बीमारी है, उससे आलस्य आ जाता है, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो घट जाती है, स्फूर्ति खत्म हो जाती है, बस खाने को और पड़े रहने को मन करता है, सारा उत्साह, उमंग, जोश और जीवन एक भार को ढोना पड़ता है, बस जिंदगी को जैसे तैसे काटना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, हम सब भोजन से पहले सलाद खा सकते हैं, भोजन से पहले ही सलाद का सेवन कर लें, खट्टे रसदार फल खूब खाएं और जिससे कि कम खा सकें, और मिक्स आटे की रोटी 1-2 ही हम सेवन करें, इस बात का ध्यान रखेंगे। भरपेट भोजन ना करें, दिन में यदि हम 2 बार 3 बार भरपेट भोजन करते हैं तो उसको हम 4-5 बार हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, जिससे कि हम मोटापे से बच सकते हैं। इस प्रकार से अपने संयम के द्वारा हम और प्राकृतिक जीवन के द्वारा हम इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। इसी प्रकार से इसका जो बाय प्रोडक्ट है मोटापे से मधुमेह, अनुवांशिक भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से भी हो सकता है, तनावग्रस्त जीवन से भी हो सकता है और अनियमित दिनचर्या से भी हो सकता है। ये भी वही कारण बनते हैं, आहार की अनियमितता से भी हो सकता है और अनेक कारण हो सकते हैं। यदि माता पिता को है, पारिवारिक वंशानुगत बोलते हैं इसको, तो मधुमेह व्यक्ति में हो जाता है। कैसे भी हो, हम इस पर भी हम अपने आप की विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर ही ये गोलियां खानी पड़ेंगी, जिंदगी भर ही इंसुलिन लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप परिवर्तन कीजिए, मोटापे पर कंट्रोल कीजिए, आहार को एक औषध की तरह से लीजिए, दिनचर्या को ठीक कीजिए और पूरी नींद लीजिए और तनाव रहित खुश होकर के खुशी के लिए, सबकी खुशी के लिए काम कीजिए तो खुशी मिलेगी ही। इस प्रकार से मधु बोलते हैं शहद को, हनी को, में बोलते हैं वर्षा को, अर्थात हमारा जो ग्लूकोज है उसका ठीक से पचन न होकर के और वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है, मधु की वर्षा हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार जहाँ पर खुले स्थान पर, मिट्टी पर यदि यूरिन करते हैं तो वहाँ पर कुछ समय के पश्चात चींटियाँ लगी हुई मिलती हैं। इसका मतलब है कि उसको तुरंत मधुमेह की जांच करवा करके और सावधान हो जाना चाहिए। मधुमेह बार बार पेशाब आना, पिंडलियाँ दुखना, कमजोरी महसूस करना, भूख ज़्यादा लगना, आलस्य प्रधान जीवन हो जाना, इंसुलिन न बनने के कारण ये सारे रोग होते हैं। पेनक्रियास जो है वो मंद पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिससे कि इंसुलिन नहीं बन पाता है।
तो ये सब इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। एकदम सूखने लगता है शरीर, कोई घाव हो जाता है वो भरता नहीं है, यहाँ तक कि कई बार अंग भी काटना पड़ता है। और इतना जिद्दी रोग है कि आदमी को धीरे 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 लकड़ी की तरह से सुखा करके मारता है। तो इस पर हम विशेष ध्यान रखें, क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं। मोटापे वाले सभी जो सावधानियां हैं उनको हम दोहराएंगे नहीं, वो सब रखना है, मोटापा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मधुमेह वाले को सुबह सुबह दिनचर्या पूरी करके कुछ व्यायाम हैं, जैसे कि खड़े होकर के करने वाले व्यायाम हैं, और वो बैठ करके किए जाने वाले व्यायाम हैं, दूध बिलोने का व्यायाम है, चक्की चालन है, नौका चालन है, और इसी प्रकार से पेट के कुछ व्यायाम हैं, लुढ़क करके किए जाने वाले व्यायाम हैं। हस्तपादासन की चव स्थिति है, हल आसन की चव स्थिति है, सर्वांग आसन की चव स्थिति है। ऐसे ही हम पवन मुक्त आसन की चल स्थिति है, ऐसे बार बार मंडूक आसन की चल स्थिति है। ये सब क्रियाएं हम कर सकते हैं। मंडूक आसन को बार बार करें, वो मधुमेह के लिए बहुत अच्छा है, किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छा है, पेट गैस कब्ज के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारी क्रियाएं हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसमें मधुमेह में कुछ चीज़ों का सेवन करें। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूं जिससे कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े या कहीं वैद्य के पास जाना पड़े। ये सब अपने घर में उपलब्ध है, बस उसका थोड़ा सा एक रेशो में, एक निश्चित मात्रा में उसका मिलन करके, उसको मिक्स करके और सेवन करना है। जो हम अलग अलग तो लगभग वो सारी चीज़ें करते ही हैं। तो क्या करें? सबसे पहले हम मेथी का प्रयोग करें। मेथी बहुत अच्छा है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम का भंडार है, और मेथी जो है बहुत अत्यंत ही लाभदायक है। इसको हम भिगो करके मेथी दाने का प्रयोग करें। लगभग 25-30 ग्राम मेथी रात को भिगो दें और सुबह उसको चबा चबा करके खा सकते हैं। अंकुरित अन्न के साथ भी खा सकते हैं। और मेथी 250 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, और करौंजी जो है वो 50 ग्राम। फिर से सुन लीजिए, मेथी है वो 250 ग्राम, अजवाइन है वो 100 ग्राम, और करौंजी है वो है 50 ग्राम। इन तीनों को कोट पीस करके थोड़ा पहले कढ़ाई में सेक लें, इनको भून लें अलग अलग, और भून करके कोट पीस करके पूरा बारीक बना करके, और इसका आप 1-1, 2-2 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लें। ये मोटापे के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ शरीर के अंदर अनेक व्याधियों की ये दिव्य औषध है, मधुमेह के लिए भी बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से मेथी दाना अलग से भी हम सेवन कर सकते हैं। अंकुरित अन्न हम लें, और इसमें ध्यान देंगे कि जो सदाबहार है, सदाबहार के 5 फूल 5 पत्ते, उनका भी हम सेवन कर सकते हैं। खाली पेट सुबह सुबह चबा लें ऐसे ही। नीम के पत्ते बहुत अच्छा काम करते हैं, गिलोय बहुत अच्छा काम करते हैं, गिलोय को भी हम सेवन करें। और इसके साथ साथ करेला बहुत अच्छा है, करेले की सब्जी खा सकते हैं, करेले का जूस पी सकते हैं। और खीरा, एक करेला, और इसी प्रकार से एक टमाटर। खीरा, करेला और टमाटर, तीनों का जूस निकाल करके हम पी सकते हैं। इसी में आप थोड़ा सा नीम के पत्ते मिला सकते हैं, इसी में ही आप जो है थोड़ा गिलोय में मिला सकते हैं, इसमें गेहूं का ज्वारा भी मिला सकते हैं, इसी में तुलसी पत्र भी डाल सकते हैं। बहुत दिव्य जूस जो है वो घर पर ही औषध तैयार है। करेला बहुत अच्छा काम करता है, करेले का भरपूर सेवन करना चाहिए। छोटा करेला मिल जाता है तो और अच्छा है, नहीं तो जो करेला उपलब्ध होता है आप उसका खूब सेवन करें। जामुन जबरदस्त है मधुमेह के अंदर। जामुन तो मैं कहता हूं जब तक सीजन चलता है तो प्रतिदिन 200-250 ग्राम जामुन का सेवन खूब करना चाहिए। और जो आपकी वो गुठली रह जाती हैं उनको आप फेंकिए मत, धो करके सुखा लीजिए, और सूखने के पश्चात वो पाउडर है वो जबरदस्त दिव्य औषध है, उसका आप सेवन कर सकते हैं। बेलपत्र तो ऐसे लाभदायक हैं, मैं कहता हूं इंसुलिन से भी ज्यादा प्रभावशाली कोई औषधि है, कोई जड़ी बूटी है तो वो है बेलपत्र। बेलपत्र का रस निकाल करके 2-4 चम्मच
प्रतिदिन सेवन करें, इंसुलिन तक भी छूट जाती है, इतना प्रभावशाली है। इसके साथ साथ हम ध्यान रखें नींबू का, और खट्टे रसदार जो फल हैं उनका खूब सेवन करें। और इसके साथ साथ जो अनावश्यक जो मीठा लेते हैं, मिठाइयों से बचें। दूध और दूध से बनी हुई वस्तुओं से अवॉइड करें। दूध लेना देसी गाय का लें, और उसमें दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल करके लें, अच्छा रहेगा। और साथ में थोड़ा बहुत गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी सब मीठे से बचना है अपने को। इसके साथ साथ हम आटा एक बना सकते हैं घर पर ही, मिक्स आटा, और उसकी भी जो मात्रा है वो आप लिख सकते हैं। उसमें है 5 किलो गेहूँ, 5 किलो गेहूँ, 2 किलो है वो सोयाबीन, और 2 किलो है वो है चना। 3 चीज़ें हुई अभी, 5 किलो गेहूँ, 2 किलो सोयाबीन और 2 किलो चना। और इसी प्रकार से 2 किलो बाजरा, 2 किलो बाजरा, और 1.5 किलो है मेथी, 1.5 किलो मेथी। और इसमें इन सब को मिला जुला करके आप पिसवा लें। कितनी चीज़ें हो गई? गेहूँ 1, 5 किलो, जो 2 किलो, जो भी मिला सकते हैं इसमें, जो 2 किलो, सोयाबीन 2 किलो, 3 चीज़ें हो गई। चौथा चना 2 किलो, और बाजरा जो है वो है 2 किलो, और साथ में है मेथी, ये भी है, ये है 1.5 किलो। तो ये सभी चीज़ें, 6 चीज़ें लगभग हुआ ये। इनको सबको मिला करके हम पीस करके थोड़ा सा मोटा आटा रखें, ज़्यादा इसको मैदा ना बनने दें, पीस करके रख लें। और इस मिक्स आटे की रोटी बहुत अच्छा है। एक औषधि भी बना सकते हैं हम घर पर ही, और उसमें क्या है, 50 ग्राम जामुन की गुठली है उसका चूर्ण, और साथ में 100 ग्राम है वो गुड़मार बटी है, गुड़मार बटी बोलते हैं, गुड़मार बूटी, बूटी बोलते हैं, गुड़मार बूटी। और 50 ग्राम है वो सौंठ है। तो 50 ग्राम जामुन की गुठली का चूर्ण, 100 ग्राम गुड़मार बूटी, और 50 ग्राम है वो है सौंठ। इन सब को कूट पीस करके बारीक कर लें, कपड़ छान कर लें, बारीक छलनी में छान लें। और इन तीनों को एलोवेरा के गुद्दे में, एलोवेरा का जो जूस है उसमें आप कूट लीजिए अच्छी तरह से, हमाम दस्ते में, लोहे के हमाम दस्ते में। और फिर उसकी छोटी छोटी आप गोलियां बना लीजिए, मटर के दाने जैसी, और प्रतिदिन 2-2 गोली सुबह शाम लें। आप देखेंगे कि बहुत ये जबरदस्त प्रभावशाली औषधि तैयार है आपकी। ऐसे ही एलोवेरा है, आंवला है, और ये सब जूस आप प्रातःकाल सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो तनोपा है, तनोपा पाउडर मिलता है एक, और विशेष करके वो दीनानगर के अंदर स्वामी जी जो है वो फार्मेसी बनाते हैं, वो भी मधुमेह के लिए रामबाण औषध है। उससे बढ़िया कोई दवाई हमने देखी नहीं, बहुत ज़बरदस्त है। जिनको भी बताया उन्होंने गुण गाया। छाछ का सेवन बहुत अच्छा रहता है, छाछ का भरपूर सेवन करें इन गर्मियों में। ये पेट के लिए भी अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। सारे दिव्य पे एक तरफ हो जाते हैं जब गर्मी के अंदर देसी गाय के दूध की छाछ मिल जाती है। बड़ा मज़ा आता है एकदम। इस छाछ के अंदर आप भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं, इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं, इसमें और भी जो आप काली मिर्च आदि का जो है प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। तो साथियों, हम सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त नहीं रहें। संयम के बिना स्वास्थ्य की कोई कल्पना की नहीं जा सकती। आप जहाँ जहाँ असंयमित होते हैं वहीं वहीं पर रोगों को निमंत्रण दे रहे होते हैं। हमारा स्वास्थ्य है, ये स्वस्थ रहना हमारा स्वाभाविक है। हम जितना जितना प्रकृति से दूर होते हैं, जितना जितना अस्वाभाविक जीवन जीते हैं, असंयमित जीवन जीते हैं, उतने उतने रोग हमारे पास आते हैं और हम बड़े
मेहनत करके उनको बुलाते हैं, मेहनत करके जो व्यंजन बना करके खा रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत परिश्रम के साथ, पैसे लगा करके, बहुत दुख झेल करके, होटलों में जा जा करके, इधर उधर भटक करके, और सारा ये सामान जो इकट्ठा कर रहे हैं खाने पीने का अनावश्यक, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बिगाड़ करके जो भोजन कर रहे हैं, या पार्टियों में जा जा करके जो अनावश्यक चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, वो आगे चल करके हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। तो आइए आप सभी सुखी रहें, आप शांति, सुख, आनंद और संतोष के साथ अपने जीवन को जी सकें। हम सब मिल करके इसी प्रकार से नित्य प्रति ये चर्चा करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुभ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जीवन में रहो हंसते हंसते, चलो भलाई के रास्ते, कट जाएंगे रास्ते हंसते हंसते, और सबके दिल में जाओ बसते। ओम नमस्ते।